हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया क्लास टिप्स एंड ट्रिक्स का। तो आज के क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे। काफ़ी सारे क्वेरीज आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर मेरे सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम है, कौन सा सिस्टम लेना चाहिए, कौन सा सिस्टम बेटर रहेगा 3D डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, रैम कितना होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड कितना होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज का क्लास है। हम कुछ लाइव सामने देखेंगे कि रैम कैसे काम करता है, ग्राफिक कार्ड कैसे काम करता है। ठीक है, क्या यूज़ है ग्राफिक कार्ड का, क्या रैम का यूज़ है, इन चीज़ों को हम आज समझेंगे। ठीक है, लाइव मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ सबसे पहले हम जाते हैं और यहाँ पे टास्क मैनेजर ऐसा कुछ ओपन करते हैं। ये रहा हमारा टास्क मैनेजर। ठीक है, टास्क मैनेजर में हम परफॉर्मेंस में जाएंगे। ठीक है, इसे हम यहाँ ऐसे साइड में रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीपीयू है। ठीक है, जीपीयू, मेमोरी, ठीक है, रैम जो होता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो भी 16 GB रैम है। ठीक है, जीपीयू, इंटेल आरएचटी ग्राफिक्स। ठीक है, जो इनबिल्ड होता है किसी भी लैपटॉप में, किसी भी सिस्टम में। यहाँ पे आपको जीपीयू जो एनवीडिया का होता है, तो इसमें एनवीडिया का जीफोर्स जीटीएक्स लगा हुआ है। ठीक है, तो ये है। अब ये काम कैसे करता है, क्या यूज होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं रैम, और लोगों को लगता है रेंडर के टाइम भी ग्राफिक कार्ड काम करता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रेंडर करने में ग्राफिक कार्ड का कोई यूज नहीं है, उस समय रैम का यूज है। फाइल जब आपका ओपन होता है उसमें भी रैम का यूज है। ग्राफिक कार्ड का यूज सिर्फ काम करते टाइम पे, जब आप मॉडलिंग वगैरह करते हो उस टाइम पे है। तो इन चीजों को हम लाइव अभी समझते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी देखिए, ये मान लीजिए एक फाइल है, एक क्लास है, जिसको मैं ओपन करता हूं। ऐसा कुछ मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर दिया। ठीक है, जब मैंने अपने फाइल को ओपन किया तो आप देखिएगा यहाँ पे अब क्या होगा, रैम देखिए अब बढ़ता चला जाएगा। ग्राफिक कार्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी जो ये 16 GB में जो यूज कर रहा है, देखिए 5.7 है, 6 था, अब 7 हुआ। अभी ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 8 हुआ। तो ये धीरे धीरे जो है, अब देखिए ये 6 से भी ऊपर, 10 से ऊपर, हो सकता है 15 के आसपास 16 GB के अप्रॉक्स यूज करने लगे, ऐसा भी हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपका फाइल कितना। देखिए 6 हो गया। ठीक है, 5.9 से अब 6, 6.1, 6.2, तो ये बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है। और फाइल आपका जितना हेवी होगा, ठीक है, 100 MB का है, कितना है, जितना ज्यादा हेवी फाइल होगा उतना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा इस समय। और आप यहाँ पे यूज कर देख सकते हो, कुछ भी बहुत कम, मतलब ना इसमें कुछ एक भी % अभी नहीं गया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, 3D देख रहे हो, कुछ भी काम नहीं कर रहा है ये। अभी यहाँ 3D पे आप देखो, अभी आप यही चीज जब मैं 3D में काम करूंगा यहाँ पे, तो आप देखिएगा ये कैसे स्पीड में भाग रहा होगा। ठीक है, ये अभी 1% गया था थोड़ा सा। तो ये देखिएगा, ये 3D है, इस पे काम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कर्सर है कैसे ये फास्ट काम करेगा। तो ये चीज है। ठीक है, ये आपको दिखेगा। अब देखिए फाइल ओपन हो गया, थोड़ा सा जब ओपन हो गया, ये देखिए यहाँ 8, ठीक है, हाफ जो है, आधा जीबी तक आपका काम किया, 6 से 7, 8 तक ये गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेमोरी यहाँ पे ज्यादा काम कर रहा है। अब ये मैं इसको पहले तो ओपन होने देता हूँ, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा कैसे 0.8%, 17%, देखिए जैसे जैसे अब मैं काम करूंगा। तो अब पहले तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, ताकि आपको जब मैं करूँ तो आपको लाइव चीजें दिखें। ठीक है, सिर्फ बोल बोल के ना बताऊं, मैं लाइव आपको दिखाऊं कि काम कैसे करता है। ये देखिए अब क्या है, ये देखिए यहाँ पे हम P प्रेस करते हैं और बाहर जाते हैं। देखिए अब जब मैं फाइल पे काम कर रहा हूँ, देखिए ऐसे ये काम जब आप कर रहे हो, देखो ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, घुमा रहा हूं मैं। ठीक है, अल्ट प्रेस कर रखा हूं मिडिल माउस बटन से। ये काम जो है ना, ये है आपका एनवीडिया का जीफोर्स जीटीएक्स। आप जितना अच्छा जो ग्राफिक कार्ड, आप जितना महंगा से महंगा आप ग्राफिक कार्ड यूज कर लो, उसका काम बस इतना ही है। जब आप फाइल पे काम कर रहे हो, ठीक है, इसको मैं हाइड करता हूं। जब आप मोड, अभी तो मैं हल्का वाला फाइल खोला हूं, इसके बाद एक इसका है, और जो लास्ट वाला है जिसमें सारे रूम्स मैंने बनाए हैं वो भी ओपन करता हूं। तो ये देख रहे हो 9%, देखिए 40%, देख रहे हो। अब ये 3D, अब और किसी पर्पज से नहीं, 3D के पर्पज से काम कर रहा है। 3D में ये अपना काम वो दिखा रहा है। तो देखिए 3D 34%, 33%, और ये देखिए 3D पे ये लाइंस आने लगे। और ये 3D पे दिखा रहा है कि आप 3D में आप यूज कर रहे हो, ग्राफिक कार्ड आपका यूज हो रहा है। देखिए 31%, 41%,
ठीक है। और ये 90 100 तक जाएगा अगर फाइल और हेवी हो, बहुत हल्का फाइल है तो उतना ज्यादा अभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे रैम देख सकते हो 7.7, उतना ज्यादा मतलब ठीक ठाक है रैम का यूज। अभी यहीं पे मान लो मैं एक कैमरा लेता हूं ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखिए मैंने छोड़ दिया इसको, ठीक है। ये देखिए डाउन एनवीडिया का, ये देखिए अब डाउन होता चला जाएगा, ये धीरे धीरे अब 34 पे चला गया, 33 पे आ गया, ये 20 पे भी आ जाएगा ये धीरे धीरे, क्योंकि अब इसमें मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। देखिए 26 पे भी आ गया, तो ये धीरे धीरे अब डाउन होगा क्योंकि अब इसका है नहीं। अब जैसे कि इसी पे अब मैं यहाँ पे मान लो रेंडर चालू कर देता हूँ थोड़ी देर के। अभी मैंने रेंडर क्लिक किया, अभी मैंने कर दिया रेंडर, ठीक है। अब जैसे ही मैं रेंडर चालू करूंगा आप मेमोरी देखिएगा, ठीक है, या सीपीयू का देखिएगा आप। सीपीयू भी अभी उतना ज्यादा नहीं यूज हो रहा था, लेकिन अब आप जब रेंडर चालू होगा तो आप देखिए 65% अचानक 35 से 65 85 बढ़ता जा रहा है सीपीयू। तो जो सीपीयू आप जितना अच्छा सीपीयू है आपका, सीपीयू कब यूज करता है अपने आप को, देखिए 10 पॉइंट्स मेमोरी आप देखो यहाँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप रेंडर कर रहे हो किसी चीज का, अपने डिजाइन का, किसी डिजाइन का देखिए अभी, हालांकि इसमें लाइटिंग वगैरह पे ध्यान मत दीजिए, बस जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखिए। जब मैंने रेंडर चालू कर दिया देखिए ग्राफिक कार्ड अब कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ना, बहुत सारे, और खास करके बिगिनर्स में, बिगिनर्स के अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं है, काफी सारे फ्रेंड्स को हमारे मालूम ही नहीं है कि, तो और काफी सारे इस तरह के क्वेरीज आते हैं कि सर ये कैसे काम करता है, ग्राफिक कार्ड कितना रखे, क्या है यूज, कैसा पीसी बनाए, ठीक है। तो अब इस ट्यूटोरियल के बाद, आज की क्लास के बाद, आज के टिप्स के बाद शायद आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे। देखिए अभी रेंडर चल रहा है तो आप देखिए रैम जो है ना, रैम जितना अच्छा से अच्छा रखो आप, ठीक है। इसमें अभी 16 दिखा रहा है, आप 32 GB रखो, 64 GB रखो, ठीक है। सिस्टम पे है तो 64 GB रखो, ज्यादा से ज्यादा आप रैम रखो, ठीक है। रैम ज्यादा से ज्यादा रखो, ठीक है। यहाँ पे ये एनवीडिया का ये ग्राफिक कार्ड आपका मैंने बता दिया कब काम करता है। ये सीपीयू अच्छा से अच्छा i7 है, अच्छा सीपीयू रखो जो आपको बढ़िया काम कर ले। चलिए सीपीयू पे चलते हैं, देख रहे हो 100% अभी यूज कर रहा है। जब रेंडर हो रहा है तो रैम और सीपीयू ही यूज हो रहा है। इससे भी अच्छा हेवी फाइल जब रेंडर होता है तो ये मैंने अभी 16 पर जाते हुए, इतने ही 15.9 तक जाते हुए मैंने देखा है, तो जब हेवी रेंडर चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटेल RHD ग्राफिक्स ये थोड़ा सा यूज कर रहा है, ठीक है। 2520 ये जो इनबिल्ड जो किसी भी सिस्टम के साथ होता है वो थोड़ा सा यूज कर रहा है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए स्पीड, ठीक है, यूटिलाइजेशन, थ्रेशोल्ड, हैंडअप, ये सब देखिए यहाँ पे आप। तो इस तरह से आपका ये यूज होता है। देखिए i5 का 6th जनरेशन है, तो आप कौन सा सिस्टम आप यूज कर रहे हो, ठीक है। आप i5 का 6th जनरेशन है, आप 7 यूज कर रहे हो, i9 यूज कर रहे हो, 12th जनरेशन यूज कर रहे हो। जितना अच्छा आपका सीपीयू होगा वो रेंडर में आपको बहुत हेल्प करेगा। जितना ज्यादा आप रैम यूज करोगे, ग्राफिक कार्ड रेंडर में आपको नहीं काम करेगा। और ग्राफिक कार्ड आपका होना सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन आपको अभी आज के इस ट्यूटोरियल के बाद क्लियर हो जाएगा कि आखिर ग्राफिक कार्ड करता क्या है। रेंडर से कोई लेना देना नहीं होता है उतना। हालांकि अभी देखिए कभी कभी जा रहा है थोड़ा, नहीं ये सॉरी सीपीयू का मैं दिखा रहा हूँ, तो ये है सॉरी जीपीयू का। अभी कभी कभी चला जाता है थोड़ा सा, जब हेवी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है तो वो दिखाता है, थोड़ा बहुत ले लेता है, मतलब हेल्प करता है। अगर बहुत ज्यादा हेवी हुआ जो मेमोरी यहाँ रैम भी काम नहीं कर रहा है, रैम भी बेचारा जब बैक मार जाता है, तो एनवीडिया ग्राफिक कार्ड वहां पे भी हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करता है, ठीक है। जब आपका बहुत ज्यादा रैम पे इफेक्ट आ रहा होता है, रैम भी सपोर्ट करने में मतलब बिल्कुल बैक फायर कर रहा होता है, तो जाकर आपका एनवीडिया जेफोर्स आपका काम करता है, ठीक है। ग्राफिक कार्ड वहां पे फिर हेल्प करता है। वही हेल्प अभी यहाँ पे आपको दिखा है, जो ये दिखा है यहाँ पे वो यही हेल्प था, ठीक है। तो ये है, शायद आज के ट्यूटोरियल के बाद काफी सारे मेरे फ्रेंड्स को क्लियर हो गया होगा कि आपका ये काम करता क्या है। चलिए इस फाइल को मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर दूं। अभी जैसे ही फाइल बंद करूंगा देखिएगा सारा कुछ डाउन चला जाएगा, ठीक है। इस तरह का ट्यूटोरियल मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, ऐसा मैंने अभी तक कभी नहीं बनाया नहीं था। लास्ट चलिए मैं ये वाला क्लास को मैं ओपन करता हूँ, मान लो, ठीक है। ये सबसे लास्ट ये वाला ओपन करता हूँ। अभी देखिएगा बिल्कुल डाउन चला गया था, 4.5 पे चला गया था, ठीक है। ये देखिए 0 पर आ गया था सब कुछ। ये भी देखिए 27, अब बढ़ता जा रहा है, नीचे आ गया था, लेकिन अभी जो मैक्स मैंने ओपन किया तो ये भी अप जाएगा।
अभी देखिए, तो इससे आपको अब क्लियर हो गया कि कैसा हमें सिस्टम रखना चाहिए। ठीक है, काफी लोगों को हेल्प मिल जाएगा आज के इस ट्यूटोरियल के बाद कि आपको कैसा सिस्टम रखना चाहिए, कितना क्या हेल्प करता है। ये नहीं कि ग्राफिक कार्ड ही अच्छा हो तो सब अच्छा होगा। मैक्स आप जब ओपन कर रहे हो कोई हेल्प नहीं कर रहा है ग्राफिक कार्ड, सिर्फ रैम और सीपीयू ही कर रहा है आपका। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रैम ज़्यादा से ज़्यादा रखो, मैं तो यही सपोर्ट करूँगा, बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रैम रखो। ठीक है, और हाँ, ग्राफिक कार्ड भी अच्छा है, ग्राफिक कार्ड का उतना भी नहीं है जो मुझे लगता है, बट हाँ ग्राफिक कार्ड भी अच्छा है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड है तो आप फाइल, हेवी फाइल्स को आप रोटेट करके, मतलब डिजाइनिंग पर्पस के टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प करेगा ग्राफिक कार्ड। तो सब कुछ ही सबका वैल्यू होता है, और आपको कहाँ क्या काम करेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिस्टम बना सकते हो। ठीक है, सिर्फ रेंडर के पर्पस से आप बना रहे हो तो अगर कुछ ठीक है तो उसमें आपको फिर देख लो ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर काम भी करना है, एक ही सिस्टम पे रेंडर भी करना है, तो आपको सब कुछ देखना है। तो मतलब यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया, और काफ़ी लोगों का क्वेरी आना बंद हो जाएगा इस ट्यूटोरियल के बाद कि कैसा सिस्टम ले, क्या करें। ठीक है, अभी देखिए ये फाइल ओपन हो रहा है, ये 6 पे है, देखिए यहाँ पे आप देखते जाइएगा। %48%, तो ये देखिए, अच्छा ये उतना भी हेवी नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने गलत फाइल ओपन कर लिया, कोई नहीं। इसीलिए मैं कहूँ कि उतना ज़्यादा जितना जाना चाहिए था उतना ये हुआ नहीं, कोई नहीं, डोंट से इससे ओपन करते हैं। ये वाला ज़्यादा हेवी होगा, 477 MB का है, ये हल्का था। ठीक है, 14 MB का ही था इसीलिए गलती, मैंने ध्यान नहीं दिया साइज पे हमने ध्यान नहीं दिया। इस पे आपको देखिएगा ये वाला जो फाइल ओपन हो रहा है, तो आपको इस पे देखिए 57%। %61 62% देखिए CPU यूज कर रहा है। एंड यहाँ अभी ग्राफिक कार्ड का कोई यूज नहीं, देख सकते हो आप, कोई यूज नहीं है। देखिए अभी देख रहे हैं कैसे बढ़ते बढ़ते आधा से भी रैम ज़्यादा यूज हो रहा है, 8.8 गया था ये, और 50% से ऊपर 60%, 90% अभी देखिए CPU यूज हो रहा है। 9 देखिए 9.0 16 GB में 9 GB अभी आपका यूज हो रहा है। 82, तो ये CPU और मेमोरी अभी यही काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही फाइल आपका ओपन हो गया, अब जब यहाँ से आपका ग्राफिक कार्ड काम करना शुरू करेगा, ये देखिए यहाँ से, अब अभी तक तो हल्का फुल्का, यहाँ तक अभी नहीं था, अब आपका ग्राफिक कार्ड काम करना चालू करेगा। देखिए जैसे ही हमने यहाँ रोटेट किया, ये देखिए, अब यहाँ देखिए ये ग्राफिक कार्ड आपका काम करना चालू कर दिया, ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें थोड़ा सा हमने ज़्यादा हर रूम को बना रखा है, काम कर रखा है। इसका ट्यूटोरियल भी है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ट्यूटोरियल है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं, आई आइकन जो होता है यहाँ पे, आई आइकन पे भी आपको लिंक मिल जाए। ठीक है, तो आर्किटेक्चर का है, उसमें सब कुछ मैं बताया हूँ, तो पूरा इसका एक एक रूम अलग अलग ट्यूटोरियल है कैसे बनाया हूँ सब,
तो ये किचन है, अभी तक मैं बना नहीं पाया, ये किचन था इसका। तो मैं बहुत सोचा था, प्लान था किचन तैयार करने का, अभी तक मैं कर नहीं पाया, बस रूम में ही, डाइनिंग में ही रह गया। कोई नहीं, किसी दिन मैं किचन का भी ट्यूटोरियल जल्द ही बना के डालता हूँ। ये किचन है, इसको भी बनाना है, अभी मॉडल करना है। तो ये देखिए, अब देखिए 41%, अब देख रहे हैं रैम काम करने लग गया अभी आपका, सॉरी रैम बोल रहा हूँ मैं, ग्राफिक कार्ड जो है आपका वो अब काम करने लगा। जब ऐसे, अब यहाँ पे जब आप काम करते हो ऐसे, ये रोटेट करते टाइम पे ये ग्राफिक कार्ड देखिए, ठीक है, ये मूव जो हम कर रहे हैं, जो जेड डेप्थ वगैरह जो होता है, ये जी का में जो हम लोग काम करते हैं, ये देखिए ये सब काम होता है असल में। ये सब चीज, ये हैंग नहीं हो रहा है अभी, देख रहे हो, ऐसे घुमाने पे, रोटेट करने पे, ठीक है, मूव करने पे हैंग होने लगे तो समझिए ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं है। और अगर ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो ऐसे आप कितना भी, ये देखिए कितना फास्ट में करना हो, कोई इशू नहीं आएगा फाइल में, बिल्कुल हैंग भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज है, आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यही चीज है, और इसी का अगर आप रेंडर लगा दो तो देखिए फिर, अब देखिए एनवीडिया ग्राफिक कार्ड 0 पे चला गया, और क्योंकि रेंडर चालू कर दिया हूं मैं, और यहाँ पे अब देखिए 9.9 चला गया, देख रहे हो, ये बढ़ता चला जाएगा 10। तो ये है 10 GB अभी यूज कर रहा है, 10 GB से भी ऊपर चला गया, देखिए 11 GB हो गया। जैसे ही मैंने रेंडर लगाया तो रेंडर के टाइम पे देखिए एनवीडिया कोई काम नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है ग्राफिक कार्ड। इसका भी टेक्निक है, उसके ऊपर भी शायद मैंने एक छोटा सा टिप्स दिया था कि इसका कैसे यूज करें, ठीक है, ग्राफिक कार्ड का। बट अभी देखिए, हाँ, बहुत ज़्यादा जब प्रेशर इस पे आएगा तो ग्राफिक कार्ड सपोर्ट जरूर कर देगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करेगा। चलिए, तो लेकिन अभी देखिए ये 15, देख मैंने बोला था जब हेवी फाइल हो तो जाता है ये, तो 15.2 पे चला गया। सीपीयू देखिए 100% अपना ताकत लगा रहा है रेंडर करने में, ठीक है, पूरा ताकत झोंक रखा है कि रेंडर करने के लिए। ये देखिए इसने भी पूरा, इन दोनों को देखिए फुल सपोर्ट दे रखा है रेंडरिंग को, देख रहे हो आप। और अगर यही ज़्यादा रैम और ज़्यादा हो तो सोच सकते हो आप कितना ज़्यादा सपोर्ट, हालांकि मुझे ज़रूरत पड़ता नहीं है, मैं निकाल लेता हूँ, बहुत सारी जुगाड़ है, टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी टिप्स वगैरह देता रहता हूँ कि कैसे आप रेंडरिंग को जल्दी निकालोगे, क्या क्या जुगाड़ है उसके, ठीक है, कैसे हाफ HD फुल HD बन जाता है, सारा गेम में बताता रहता हूँ, हमेशा सपोर्ट करता रहता हूँ आप लोगों का। जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखे, कर लीजिए, आपको भी टिप्स वगैरह मिलते रहेंगे। चैनल पे जाइए, टिप्स एंड ट्रिक्स का प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, चैनल सारे टिप्स वगैरह देखिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर मैं क्लास डालता रहता हूँ बना के, ठीक है। अच्छा लगा आज का क्लास तो लाइक कर दीजिए, हिट कीजिए लाइक बटन को, और सपोर्ट कीजिए चैनल को। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये है आपका, देख सकते हो आप, रैम और सीपीयू इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये रहा आपका रैम एंड सीपीयू का गेम। तो ये है, इस तरह से आपका रेंडरिंग हो रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी है, किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं लाइव क्लास वगैरह में बताऊंगा या टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।